हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं हमारे 40 क्वेश्चंस 15 मिनट में, जो कि आपकी आने वाली आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी पे भी बात करेंगे कि भाई अगर हम 15 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, 900 सेकंड्स का खेल है यहाँ पे। 40 क्वेश्चन, तो अगर आपकी क्वांट अच्छी है तो आप डिवाइड करके देख लीजिए कि 22.5 सेकंड पर क्वेश्चन को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कैटेगरी ए, जिसमें इजी और डायरेक्ट रिकॉल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे स्टैटिक्स, जीके, डेट, सिंपल करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें आप क्या करिए, इसमें आप 10 से 12 सेकंड एक क्वेश्चन को दीजिए। मतलब ऐसे हम देखें तो आरआरबी क्लर्क में, पीओ में 20 से 25, मतलब 20 से 25 के नीचे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली 15 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पेपर भी इतना हार्ड लेवल का सेट नहीं होने वाला है। उसी के साथ साथ कैटेगरी बी में अगर हम बात करें तो मीडियम क्वेश्चंस, मतलब जिसमें बैंकिंग स्टेटमेंट, बैंकिंग फैक्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन और मैचिंग नए पैटर्न के अनुसार। ठीक है, इसमें 18 से 20 सेकंड आप दीजिए, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन अप्रॉक्स इसमें तय है आने। कैटेगरी सी, ये हार्ड लेवल और लेंथी क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें टाइम टेकिंग प्रोसीजर लगती है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। ये हार्डली आपको, मैं अगर बोलूँ तो 3 से 5 या 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो ये जो इक्वेशन होती है ना, ये आपको दिमाग में रखना है। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इन्हीं कैटेगरी के बेस के ऊपर हमारे 15 मिनट में 40 क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन और टाइमर यहाँ पे आपका शुरू हो चुका है। Which rate did Reserve Bank of India set as the repo rate after its December 2025 monetary policy meeting? And the correct answer is option number B. Next question. Which entity was created to manage stressed assessed जो bad loans in India? ठीक है, बैड लोन्स को मैनेज करने के लिए कौन सी यहाँ पे एंटिटी को सेट किया गया था? वो है NARCL। ठीक है, NARCL। विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट? अब ये होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको पता रहना चाहिए। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, साउथ अफ्रीका इज योर करेक्ट आंसर। एंड इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सॉलिडेरिटी, इक्विलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। Recently, FIFA has officially unveiled the mascots for the 2026 FIFA World Cup. Okay, which of the following is not? देखिए, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। नॉट मतलब नहीं है यहाँ से मैस्कॉट, वन ऑफ देम। यहाँ पे चार ऑप्शन है, चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ठीक है, तो उसी के साथ साथ ये भी याद रखो कि कहाँ कहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप होस्ट होने वाला है। देखिए, मैक्सिको में होने वाला है, कनाडा में होने वाला है और यूएसए, तीन कंट्री में होने वाला है। उसके साथ साथ जो मैपल, जयू और क्लच है, ये ऑफिशियल मैस्कॉट्स है। अगला क्वेश्चन, टाइमर पे ध्यान रखिए। हाँ, उसी के साथ साथ देखिए, हमारे मॉक टेस्ट या जो भी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टैटिक चीजें भी पढ़ेंगे, क्योंकि स्टैटिक्स आईबीपीएस क्लर्क में देखा गया है पूछना। देखिए क्या है, टीम इंडिया फेस यूएसए इन ओपनिंग मैच। ठीक है, कौन सा? अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 में। ये टूर्नामेंट कहाँ पे होने वाला है? देखिए, होस्ट कंट्री है जिम्बाब्वे और नामीबिया। 6 ऑफ जनवरी से 15 ऑफ जनवरी से 6 ऑफ फरवरी तक होने वाला है। ओके, ये इतना याद रख लीजिए। होस्ट कंट्री, टूर्नामेंट कहाँ पे हो रहा है, ये चीजें आगे बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको मेरा तरीका अच्छा लग रहा है, या मैं जो एडवाइस आपको दे रहा हूँ, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, सो प्लीज ऐसा सीरीज को अगर कंटिन्यू रखना है, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन तक, तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। एंड हाँ, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? नीचे लिंक है टेलीग्राम की, आपको जाना है, क्लिक करना है और उस ग्रुप से ज्वाइन होना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। आर वेंकट रमानी हैज बीन रीअपॉइंटेड एज, क्या अपॉइंटमेंट मिली है इनको? फॉर 2 more year इफेक्टिव फ्रॉम October 1st of 2025। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हम यहाँ पे मतलब 22 सेकंड में सॉल्व भी कर रहे हैं और हम यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं। सो स्पीड पढ़ने की, यानी इससे आपकी इंप्रूवमेंट क्या होगी कि आप, हमारा जो मैंने जो फर्स्ट सेकंड स्लाइड में बताया ना, कि आप किसी भी टीचर से पढ़ो, अगर कोई आपको वैसा पढ़ा रहा है तो बिल्कुल उसे ज्वाइन कीजिए एंड उस पैटर्न को दिमाग में रखिए और वैसे ही आप सॉल्व कीजिए। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? श्री एडवोकेट आर वेंकट रमानी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैड लॉन्च? देखिए, एक लॉन्च हुआ है यहाँ पे
कोलैबोरेशन में आईसीसी के द्वारा प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल कैंपेन एम टू प्रमोटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी चाइल्ड थ्रू एजुकेशन हेल्थ एंड सपोर्ट। तो इसका जो सही उत्तर है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है, यूनिसेफ। ओके, यूनिसेफ के साथ यहाँ पे कोलैब हुआ है। अब एक बात मुझे थोड़ा सा रुक के पूछना है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? स्टैटिक में पूछ लिया तो कैसा करोगे? तो उसी के साथ-साथ हम यहाँ पे ऐसे भी पढ़ेंगे कि यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, ठीक है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। तो याद रख लीजिए, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क में स्टैटिक के ऊपर आपके जो एग्जामिनेशन जो पूछने वाले हैं, वो कहाँ पे है? ये ऐसे स्टैटिक चीज़ें पूछते हैं। तो यूनिसेफ याद रख लीजिए कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। Recently, Indian Army has conducted a ड्रोन कवच एक्सरसाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कहाँ पे हुई है ड्रोन कवच? तो ये जो हुई है, आर्मी ने किया है, ऑप्शन नंबर आपका बी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड नेशनल पल्सेस मिशन। देखो, आपको गवर्नमेंट स्कीम पढ़ना है, मैं आगे बताऊंगा कैसे फुल्ली कवर करना है, जिसको हमारे 8 से 10,000 प्लस स्टूडेंट ने लाइव देखा है और उसको लेक्चर से क्वेश्चन भी बने हैं। सो कैसे, आगे बताता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए, अगेन टाइमर को शुरू होने देते। ओके, 20 सेकंड शुरू, पढ़ लेते। रिसेंटली यूनियन हैज अप्रूव्ड नेशनल पल्सेस मिशन विद एन एम टू बिल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड अचीव सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। व्हाट इज द टोटल? देखिए, क्वेश्चन इतना ही पूछना था, टोटल फाइनेंशियल आउटले कितना है, लेकिन आपको फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन ला दिया। जी हाँ, दिखते डायरेक्ट कितना है? 11,440 करोड़ रुपए, ठीक है। यहाँ पे समय गया तो भी चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग को शांत रख के ऐसे क्वेश्चन को आपको टैकल करना है। ये डायरेक्ट आपको याद हो गया, ठीक है। थोड़ा-सा रुकते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे 2 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट पहुँचाना, उसके साथ-साथ डिपेंडेंसी किसी दूसरे देश पे जो निर्भरता है हमारी पल्सेस को लेके, उसको खत्म करना। और ये जो टाइम पीरियड कितना है इस स्कीम का जो लेटेस्ट आई, क्योंकि कहीं न कहीं ये फार्मर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ऐसी स्कीम आपको याद रखना ज़रूरी है। और रिसेंट देखिए ना, अक्टूबर के मंथ का डेटा है ये, अक्टूबर के मंथ का, तो याद रखना ज़रूरी है, 11,440 करोड़। बस आपको पीडीएफ मिलेंगी, रिवाइज़ भी कीजिए, और कहीं से भी आप पढ़ते हो तो ऐसा स्पेसिफिक पढ़ाई कीजिए। आगे बढ़ते हैं। माय भारत मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड for for My Bharat platform, an online youth leadership, a social engagement platform under Ministry of Youth and Affairs. This platform has been designed and developed by, जी हाँ, किसने किया है ये? ये किया है ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, DIC। ओके, चलिए। Reserve Bank of India has announced a scheme for facilitating accelerate payout in operative account and unclaimed deposit। ठीक है, द स्कीम विल बी ओपन फ्रॉम, कब से? ये टेन्योर पूछा है। देखिए, यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको हाई एडवांस चीजें नहीं पूछने वाले हैं। डिफिकल्टी लेवल वो स्टेटमेंट बेस में ही करेंगे, लेकिन आपको भी पता है और उनको भी पता है कि 15 मिनट में जब 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है, सो नॉट उतना डिफिकल्टी लेवल नहीं रहना है, लेकिन रेगुलर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको बहुत ही आसान जाने वाला है, ठीक है। चलो, क्या है? अक्टूबर के मंथ का करंट अफेयर और आरबीआई से रिलेटेड है। तो कितना टाइम पीरियड उन्होंने दिया है, ये पूछा है इस स्कीम के तहत। सो ऑप्शन नंबर आपका सी इज योर करेक्ट आंसर, सितंबर 30, 2026 तक के। आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन दोस्तों अभी तक आपने ये जो चीजें हैं, मैंने आईबीपीएस, आर आपका एसबीआई, ये क्लरिकल एग्जामिनेशन के लिए भी ये जो डेडिकेटेड लेक्चर है बहुत सारे बच्चों ने देखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जाके इस वीडियो को 1.5x के स्पीड में देखना है, ठीक है? जहाँ से ये एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट है, कुछ नया मत करो इस बार, बस जो प्रीवियस है उसको देखो और थोड़ा स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू रिलीज्ड रिपोर्ट टाइटल्ड क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट फॉर 2023 बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, द क्राइम रेट इन 2023 stood कितने परसेंट पर 1 लाख चाइल्ड पॉपुलेशन? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 39.9%। ओके, आगे बात करते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इन छत्तीसगढ़ has become the first child marriage free district in India? जी हाँ, so the correct answer is option number A, बालोद डिस्ट्रिक्ट है, जो कि पहला भारत का मतलब यहाँ पे छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, वो बना है
मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ हैज बिकम द फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ठीक है, तो जिला बना है भारत का चाइल्ड फ्री बालोद छत्तीसगढ़। ओके, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं ना कहीं एग्जामिनर एक क्वेश्चन तो फंसा ही रहा है हर बार। तो ये जीआई टैग्स है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ के है, ये देखिए, जो अभी जैसे हमने इस स्लाइड में इतना पढ़ा, आगे वाली जब अगर मॉक टेस्ट या ये जो स्पीड रेस आप अटेंड करने आओगे तो और हम पढ़ेंगे, सो आपका रिवीजन होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और ये जो स्टैटिक चीजें है ये भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, जीआई टैग कौन से एक्ट के तहत आया, साल 1999। सबसे पहले अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका कहाँ पे है, तमिलनाडु। 15 सितंबर 2003 में इसको प्रपोज किया गया और 2004 में पहला जीआई टैग आया जिसको बोलते हैं हम दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी कहाँ से आता है, वेस्ट बंगाल। अब स्क्रीन को पॉज कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं पीडीएफ देने वाला हूँ, चाहिए नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं जो गवर्नमेंट स्कीम की बात कर रहा था, ये लेक्चर की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्लीज जाइए इस लेक्चर को जरूर अटेंड कीजिए जहाँ पे हमने स्टैटिक प्लस आपके एमसीक्यूज के साथ साथ सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर किया है। दोस्तों, नेम द इंस्टीट्यूशन दैट साइन मेमोरेंडम एमओयू ऑफ अंडरस्टैंडिंग with the Ministry of Minority Affairs in October 2025 for scaling project under Pradhan Mantri विरासत का संवर्धन स्कीम। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़, ठीक है, पलक्कड़। ये रही कुछ उसकी डिटेल्स दोस्तों, ठीक है, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद एज पर द अमेंडमेंट्स नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इन अक्टूबर 2025, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड अंडर PLI प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव स्कीम फॉर टेक्सटाइल पार्ट वन कैटेगरी हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 300 करोड़ टू कितना किया गया इसको, 150 करोड़, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज 150 करोड़। Which of the following port has been recognized in October 2025 by the Ministry of New and Renewable as the Green Hydrogen Hub under National Green Hydrogen Mission? And the correct answer is option number D, all A, B, C. ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज एस्टेब्लिश कब हुआ था, देखिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1982। और कौन से दिन, 12 जुलाई 1982। चेयरमैन कौन है, शाहजी केवी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ओके, चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर इनिशिएटिव लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अक्टूबर 2025। तो ये जो स्कीम है कौन सी है, प्रधानमंत्री यहाँ पे जो धन धान्य कृषि योजना है, ठीक है, इसके बारे में अपने को यहाँ पे पूछा गया है। सो द करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑल एबीसी। क्या बोलता है, देखिए, धन धान्य कृषि योजना वाज लॉन्च विद आउटले कितने पैसों के साथ हुई थी, 24,000 करोड़, फॉर अ पीरियड कितना है इसका, 6 साल का, ठीक है। ओके, तो याद रख लीजिए। अब इसमें 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो लो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया या एग्रीकल्चर जो करते हैं वहाँ पे लो यील्ड है, ठीक है, उन डिस्ट्रिक्ट को। उसके बाद मिशन आत्मनिर्भरता ये जो है, ठीक है, वाज लॉन्च विद आउटले ऑफ 11,440 करोड़, ठीक है, कितने, 6 साल के लिए, पल्सेस मिशन जो हमने पहले पढ़ा था। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर लेड फाउंडेशन स्टोन 7 न्यू फिशरी प्रोजेक्ट वर्थ 572 करोड़। ओके, तो ये याद रखना है। यहाँ पे देखो 3 स्कीम्स को मिलके एक क्वेश्चन बना है, ठीक है, तो याद रखो। During the United Nations General Assembly UNGA election held in October 2025, India was elected to United Nations Human Rights Council UNHRC for its 7th term. State the duration of tenure. तो 7वीं बार तो हम बने हैं इसके मेंबर, लेकिन कितने साल के लिए? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यूएनएचआरसी का पूरा डेटा, मतलब यहाँ पे यूएनएचआरसी कब एस्टेब्लिश हुआ था, थोड़ा अगर स्टैटिक में जाना चाहे तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड जेनीवा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल 47 मेंबर है, ओके, तो ये भी चीज याद रखना जरूरी है आपको। तो ये जो चीज है एज अ स्टैटिक पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक हाइप नहीं किया है, प्लीज क्लिक कीजिए, हाइप के पॉइंट्स जरूर दीजिए, ठीक है, कोई यहाँ पे पेड चार्ज नहीं लगता है, ताकि ये वीडियो और आपको
दूसरे एस्पिरेंट्स तक पहुँचती है। उसके साथ-साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक जॉइन नहीं किया, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, आप जाइए, क्लिक कीजिए ताकि ये पीडीएफ्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमें आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट है आपसे एक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। आरबीआई लिंक भारत कनेक्ट विद व्हिच प्लेटफॉर्म इन अक्टूबर 2025 टू फैसिलिटेट डॉलर ट्रांज़ैक्शन फॉर इंडिविजुअल कस्टमर एंड द कौन सा चीज़ है वो प्लेटफॉर्म? वो है एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म, ठीक है? फॉरेक्स रिटेल प्लेटफॉर्म। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे रैपिड फायर है। अब वन लाइनर वाले क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है? टू द पॉइंट। हु वॉन द फीडे वर्ल्ड कप 2025 जो गोवा में हुआ है? तो ये जो गोवा में हुआ है, जिन्होंने जीता है जाकोविर सिंद्रो, ठीक है? उसी के साथ-साथ गोवा में ये जो फीडे वर्ल्ड कप तो हुआ है, अब नेम रिप्लेस हो गया है। अब से फीडे वर्ल्ड कप का जो चेस वर्ल्ड कप था, ठीक है? उस ट्रॉफी का नाम जो रखा गया है विश्वनाथन आनंद सर, हमारे भारत देश के, उनके ऊपर। 56th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आईएफएफआई वाज हेल्ड इन विस्टेड। ये कहाँ पे हुआ है? गोवा में। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो एडिशन कौन सा था? 56 था। गोल्डन पीकॉक बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीती है। बेस्ट डायरेक्टर संतोष धावेकर फॉर द गोदल। उसके बाद बेस्ट एक्टर, ठीक है, वेमर रियोस कोलंबिया के फॉर द पोएट। बेस्ट एक्ट्रेस जारा सोव्जा ऑस्टिन, ठीक है, स्लोवेनिया के है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं हर साल 26 ऑफ नवंबर को टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी किनकी? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। देख सकते हैं आप, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है? व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब मिल्क से रिलेटेड, मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है? तो हम भारत सेकंड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में, ये भी याद रख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ, ठीक है, इंडिया हैज ऑर्डर्ड द सारंदा फॉरेस्ट ऑफ विच स्टेट? सारंदा फॉरेस्ट किस स्टेट में आता है? झारखंड। तो उन्होंने कहा है कि अब इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तब्दील कीजिए। अब झारखंड में आता है, ये आपने पढ़ लिया। झारखंड का स्टैटिक्स थोड़ा सा देख लेते हैं। हेमंत सोरेन जो है चीफ मिनिस्टर है, संतोष गंगवार गवर्नर है। बेतला नेशनल पार्क यहाँ का इकलौता नेशनल पार्क है, ये जरूर याद रख लीजिए दोस्तों। Which country won the Davis Cup 2025 securing its third consecutive title? इटली ने जीता है डेविस कप, और टेनिस गेम से रिलेटेड होता है डेविस कप से। डेविस कप रिलेटेड होता है टेनिस गेम से, याद रख लो। Who was appointed chairperson of 8th Pay Commission, becoming the first woman? ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन टू हेड अ सेंट्रल पे कमीशन इन इंडिया, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। उन्हीं के साथ साथ दो और नाम याद रखना पड़ेगा, प्रोफेसर पौलक घोष और पंकज जैन, ठीक है? ये पूरी कमेटी है 8th पे कमीशन की। तो वो रंजना प्रकाश देसाई इंपॉर्टेंट है, ये जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, ठीक है? रंजना प्रकाश देसाई दोस्तों। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट, ठीक है? सैयद मुश्ताक अली अ, ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड है। तो इसका एडिशन अभी चल रहा है, ये 2020 फॉर्मेट में होता है। तो 18 मतलब 18th एडिशन इसका चल रहा है दोस्तों। इंटरनेशनल नेशनल इंपॉर्टेंट डे, पॉज़ करके प्लीज़ पढ़ लीजिए, नवंबर मंथ का है। ओके, तो ये आपके स्टैटिक में डायरेक्ट पूछा जाता है। रोहित शर्मा को टूर्नामेंट के एम्बेसडर बनाया है आईसीसी मेंस 20 वर्ल्ड कप 2026। ये जो वर्ल्ड कप है 2026 में, ये कौन होस्ट करने वाले हैं? ये दोनों कंट्री करने वाले हैं, इंडिया और श्रीलंका, ठीक है? तो रोहित शर्मा एम्बेसडर बन चुके हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के दोस्तों। अब ये देखो, ये गवर्नमेंट स्कीम्स का फैक्चुअल डेटा है। आपको क्या करना है, मैंने स्क्रीन आपके सामने लगाई, आप पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब देखो, कितने साल की स्कीम है और कितना पैसा अलॉट किया है, ठीक है? वैसे ही जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो भी आपके आरआरबीज में पूछे जाते हैं, तो ये उसका डेटा मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है? तो ये आप पॉज कर लीजिए और एक बार ज़रूर इसको नोट करते जाइए, और हर दिन बस थोड़ा-सा बस आपको रिवाइज़ करना है, मतलब देखना है, ठीक है? ओके, तो दोस्तों, ये जो मैंने है लास्ट आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए लास्ट रिवीजन वीडियो लाया था, जिसमें सारा मिसलेनियस चीज़ें जो है आपके आरआरबी पीओ में भी पूछे जा सकते हैं, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, या चैनल पे जाइए, ये थंबनेल दिखेगा, ऐसा वीडियो को क्लिक करके देख लीजिए 1.5x में। डिटेल्स आपको सारी उसमें मिलने वाली है। सो थैंक यू दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे इस चैनल को, और ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे जाइए, देख लीजिए। थैंक यू बने रहने के लिए दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई है। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।